मैं उनसे मिलवाना जा रहा हूँ आपको। तो इनका परिचय हम इनसे ही पूछते हैं। आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। जय श्री राधे। मैं निज धाम श्री बरसाना। मैं छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था चिकसौली चित्रा सखी का, परंतु आज वो सब बरसाना में हो गया। जब योगी जी आए तो उन्होंने पूरे 9 गांव को एक कर दिया। तो जो ये गांव है चित्रा सखी का। 8 सखियां थीं श्री जी की, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदु लेखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता। जो चित्रा जी हैं वो श्री जी का श्रृंगार करती हैं। चित्रा सब सखी सरनाम, परम चतुर है चित्रकला में, नहीं पटतर कोई बाम। और सदा रहते है कुंज विहारन, संगई 8 याम, चित्रा सब सखी सरनाम। चित्रा जी हैं जो श्री जी का श्रृंगार कराती हैं और श्यामा श्याम के संग 8 याम रहती हैं, जिनको अष्टपहर सेवा कह देते हैं। जैसे सुबह मंगला होती है, मंगला के बाद में श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार के बाद में बाल भोग होता है, बाल भोग के बाद में राजभोग होता है, राजभोग के बाद में उत्थापन होता है, उत्थापन के बाद में संध्या होती है और संध्या के बाद में शयन होती है। तब तक चित्रा जी साथ में रहती हैं। तो यहाँ हम बैठे हैं, ये श्री धाम बरसाना का गांव चिकसौली, परंतु अब निज बरसाना ही हो गया। तो ये जो जितनी भी आप जगह देख रहे हो, बरसाना नाम बाद में पड़ा है, पहले जगह का नाम था गहवर वन। अच्छा, ये गहवर वन था। तो गहवर 12 वन हैं, 12 उपवन हैं, ब्रज उन्हीं में बटा हुआ है। जैसे कि गहवर वन से आगे कामवन, कामवन से आगे अगर आप जाओगे तो कोकला वन से आगे बेलवन, चमेली वन, भांडीर वन, बहुला वन, उसके बाद में वृंदावन, वृंदावन के बाद में महावन के बाद में कुमुद वन, मधुवन। 12 वन और 12 उपवन में पूरा ब्रज बसा हुआ है। जो गाँव के नाम पड़े हैं ये बाद में पड़े हैं, इसलिए जो ब्रज है वो 12 वन और 12 उपवनों में बसा हुआ है। भंडीर वन का हम अभी रील्स में देख रहे थे, जिक्र हो रहा था कि कन्हैया की शादी वहाँ हुई है। कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। हमने सिर्फ देखो, जो भांडीर वन है वहाँ गंधर्व लगन हुई है। गंधर्व का मतलब है बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो बाल अवस्था में जो खेलते हैं, जैसे गुड्डी गुड़िया का खेल है, आजकल उसको खिलौना बोलते हैं। तो वहाँ ठाकुर और श्री जी ने एक दूसरे के खिलौनों से शादी की है, पर ब्रह्मा जी प्रकट होके ठाकुर श्री जी की भी शादी कराई है। ऐसा ब्रह्म वैभव पुराण में लेख है। तो मुझे थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएंगे। और आप देखो, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्याम है, मेरे बाबा का नाम नारायण था, मेरी माँ है जिसका नाम रामश्री है। हमारे पूरे परिवार में ठाकुर जी के ही नाम से सब जाने जाते हैं। मेरा खुद का नाम कृष्णा था, परंतु पिताजी ने मेरे बाबा को पसंद नहीं आया, इसलिए मेरा नाम कुंवर सिंह कर दिया। पर जानते मुझको सब पप्पू भाई के नाम से हैं। जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो कुंवर सिंह के नाम से हैं, और वैसे मेरे जो परिचित रूप है वो पप्पू भाई के नाम से। पप्पू भाई से मतलब हमने मुन्ना भाई तो सुना था, पप्पू भाई का अपना परिचय दीजिए आप। कैसे? वो ऐसे ही हमारे काका ने प्रेम में रख दिया हमारा नाम। अच्छा, आजकल लोग भाई के नाम से डरते भी हैं ना, भाई भाई आजकल। वो गुजराती लोग आते हैं मेरे पास, सब ज़्यादातर गुजरात का लोग अटैच है। अच्छा। और वो सब प्यार से मुझको पप्पू भैया ही कहते हैं। अच्छा। जबकि हमारे ब्रज का ये नाम नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे थोड़ा सा अपना, आप करते क्या, व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय ज़मीन है, मेरी खेती है। अच्छा। और मैं बस खाली गाय रखता हूँ अपने दूध पीने के लिए। अच्छा। बाकी गाइड करता हूँ, जैसे कोई परदेसी आता है तो उसको घुमाता हूँ, ब्रज के बारे में उसको बताता हूँ। जो कुछ प्राप्ति होती है उससे मेरा कार्य चलता है। मतलब गाय को आप चराने जाए थे जैसे? हाँ, गाय मेरी जब चौमासा होता है तो पहाड़ियों पर छोड़ देते हैं, तो चरने चली जाती है, बाकी घर ही ला के खिलाते हैं। अच्छा, घर ही ला के खिलाते हैं। तो आप थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं कि दूध में, जैसे आप तो गाय रखा है, आपने भैंस भी शायद रखी थी, और गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर है और कैसे? देखो, गाय जो है वो स्वयं ब्रह्मा से रचित है, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समय ब्रह्मा को गाय बनाने में ही लगा। 2.5 दिन में गाय बनाई और 1.5 दिन में मोर, और आधे दिन में पूरी सृष्टि को रच दिया। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा समय गाय को बनाने में लगा, क्यों? गाय, हमारा जो ठाकुर है वो गौ पालक है।
गाय का सेवक है। गाय में पूरा ब्रह्मांड मतलब समाया हुआ है। 3300 करोड़ जो देवता हैं वो सब गाय के अंदर ही रहते हैं। गाय बैतरणी है, जो बैतरणी नदी है उसमें से निकालने वाली सिर्फ गाय है। गाय इस ब्रह्मांड की जब क्षति होती है, जिसको बोल देते हैं प्रलय, प्रलय में गाय ही बचाती है और इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारा जो ठाकुर है, आपने कभी राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया होगा तो उसमें सबसे लास्ट में दिया है, अनंत कोट विष्णु लोक नम्र पाद जर्जते हिमाद जा पुला मजा ब्रंच जा बरपदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सप्त दांगुली नखे। श्री जी की 7 उंगली में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनके नाखूनों में। और जब ठाकुर जी प्रलय करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर छुपा लेते हैं और ब्रज को नाभि में छुपा लेते हैं। नाभि माने जिसको ब्रज भाषा में टुंडी बोला जाता है। और ठाकुर जी स्वयं इतने सूक्ष्म रूप हो जाते हैं जैसे एक धरती में रेंगता हुआ कीड़ी, जिसको चैंटी भी कहा जाता है और तुम्हारे दूसरे भाषा में चैंटा भी कहा जाता है। और इतना छोटा होकर और पूरा ब्रह्मांड उसमें अपने अंदर करके बस में, और एक जो शेषनाग है वो पीपल का पत्ता हो जाता है। ऐसे सूखा पत्ता हो तो पानी में तैरता है ना, ऐसे ठाकुर जी इसके ऊपर विराजमान हो गए पूरा ब्रह्मांड छुपाकर, और जब प्रलय के समय तैरते हैं। और जब जरूरत होती है तो वो जो गाय है वो बैतरणी है। गाय पूरे ब्रह्मांड को फिर ठाकुर जी उनकी पूंछड़ी पकड़ लेते हैं, पूंछ का बाल, और पकड़ के गाय फिर पूरी उस बैतरणी को पार कराती है। इसलिए गाय गाय है। गाय का जो दूध है वो अमृत के समान है। ब्रज गोपियों ने भी ठाकुर जी से पूछा कि भाई बता मेरी छाछ कैसी लग रही है तो ठाकुर जी ने सोचा कि अगर तूने कोई किंतु परंतु लगाई तो गोपी दोबारा ना खवावेगी। तो बोल दे कि जो आपकी गौरस है, अब तुम तो दूध की बात कर रहे हो, मैं छाछ की बात कर रहा हूं। जो आपका गौरस है वो अधरामृत के समान है, आधा अमृत है। तो जब ठाकुर जी अपने मुख से इस बात को कह सकते हैं तो हम तो ये जीव हैं, परंतु ठाकुर हमारा सखा है। हम उसको इष्ट भाव से कभी नहीं देखते, अपना सखा स्वरूप समझते हैं कि हमारा मित्र है, कोई जरूरत पड़ेगी तो जरूर कार्य करेगा। इसलिए उस भाव से आज भी ठाकुर जी को पूजा जाता है। और ब्रज के अंदर तो ब्रज की अधोपति तो श्यामाजू हैं, और श्यामाजू के ही भाव से आज भी ब्रज में राधे राधे हो। कोई भी ठाकुर जी की जन्मभूमि तो ठाकुर की भी है ना ब्रज, परंतु कोई भी जय श्री कृष्ण नहीं करता, क्योंकि परमानंद दास जी भाई पुष्टि मार्ग में और ठाकुर जी के सखा थे, उनके ग्वारिया थे। एक दिन पूछने लगे कि भाई ठाकुर, और ठाकुर जी को अपने कंधाऊ पर बैठा लिया जैसे बाल अवस्था में बच्चे को बैठा लेते, और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर ऐसे देना जिसमें मेरा हित हो, अनहित नहीं हो। तो पूछा तो ठाकुर जी ने सोचा कि तेरी शरणागति में आ गया है और इसको बताना जरूर है। तो मैंने प्रश्न करा, तो प्रश्न पूछा कि ये बताओ महाराज, आप हमारे साथ खेलते हो और जब आपका नंबर आ जाए घोड़ी बनने का या घोड़ा बनने का तो आप हाँफते हो, पसीना आता है। अरे जब अगर तुमको हमारे वजन से पसीना आता है तो गिरिराज जी को कैसे उठा लिया? तो ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा सखा है, दूसरे भाव में मेरी शरण में आया है। तो ठाकुर जी ने बताया होगा, कछू माखन को बल बढ़ो। जो इस मक्खन है, इस मक्खन में 108 दूध दही, 108 रोगों को मारने की क्षमता है। 108 रोगों को शरीर के अंदर से खत्म कर देगा मक्खन, अगर खाने वाला हो तो मक्खन वाला। ये तो हमें आज पहली बार पता चल रहा है इस बात। मक्खन खाने से बहुत ऐसे शारीरिक रोग हैं जो शरीर के अंदर पैदा ही नहीं होंगे। कछू माखन को बल बढ़ो, क्योंकि जो जसोदा मैया अपने कर कमलों से मक्खन निकालती है, मैं उसको खाता हूँ। मक्खन भी प्योर होना चाहिए ना? हाँ प्योर, जब गाय अपने पास रखोगे तो प्योर ही होगा ना। नहीं, शहरों में दिक्कत आती है दर्शकों, जैसे आपको पता ही है कि शहरों में आजकल गायें घर में तो आप रख ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ सिस्टम ही ऐसा है, प्रशासन का भी होता है, हर एक सिटी का अलग अलग वो है। और गायें जो बाहर भी है वो आज प्लास्टिक के लिफाफे में जो भी कूड़ा जो भी डालते हो कचरा, वो खाने को मजबूर है। और आज भी ब्रज में ऐसा भाव है
कि हम सबसे पहले तो अपनी गाय को ऐसे छोड़ते ही नहीं है कि जो बाहर घूमे। दूसरी बात, अगर घूमेगी तो हम साथ में रहेंगे। फिर ग्वारिया कैसा, जब गाय को रखा तो गाय के साथ नहीं रहे। हमको पता होनी चाहिए कि हमारी गाय क्या खा रही है, इसीलिए अब मक्खन शुद्ध होता है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन ने करी सहाय, और श्री श्यामा जी की कृपा से मैंने गड़बड़ लिए उठा। ठाकुर जी ने बताया कि मैंने श्री जी की कृपा से गिरिराज जी को उठा लिया। उसी दिन परमानंद दास जी ने कह दिया कि हम तो आज तक समझे कि तू माया भी है, पर हमको आज पता पड़ी कि जो सब कुछ कर रही है वो हमारी श्यामा जी है। उसी भाव से आज भी ब्रज में राधे राधे होती है, और वो भाव आज तक प्रकट है। ठाकुर जी को 5454 वर्ष हो गए। अब 55वां जन्मदिन मनेगा ठाकुर जी का जन्माष्टमी पे। 5454 वर्ष हो गए। 5454। ये ठाकुर जी की अवधि है, उनका इतना समय हो चुका है। अब 55वां मनाया जाएगा, 5455वां वर्ष का ये जन्म गिनती जयंती। कैसे आपको बताया, कैसे निकाली है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? देखो, ठाकुर जी की जो अवधि है वो मन मंत्रों के हिसाब से है। कलयुग को जहाँ इतना समय हो गया, जो कलयुग का समय है वो इतना हो गया, ये हमारे इतिहासों में मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये सब जो बड़े बड़े आचार्य हुए, 8 आचार्य हैं, 8वां आचार्यों ने लिखा है। उनमें फिर 8 सखा हैं जिन्होंने इस भाव को प्रकट किया है, जैसे कि सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। अच्छा, ये 8 सखा हैं। ये कीर्तनकार थे पुष्टि मार्ग के, और उन्होंने कीर्तन में जो चीज़ भी गाई वो आज भी भाव से प्रकट है और गलत नहीं गाई। इस भाव को देखते हुए तो श्री गोसाई जी ने उनकी परीक्षा ली। अच्छा, सूरदास जी की परीक्षा ली गई कि सूरदास झूठ बोलता है या सत्य बोलता है, इसको दिखता तो नहीं है, पर आज देख लो। तो ठाकुर जी को नंगा खड़ा कर दिया अच्छा, गोसाई जी ने। जो मंगला का समय होता है उसमें ठाकुर जी को कुछ पहनाया नहीं। और मंगला के बारे में दर्शकों को बताएंगे कि मंगला 2 बार आपने मंगला बोला, तो मंगला नए दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगा। देखो, मंगला का मतलब है ठाकुर जी को जगाया जाता है, और जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को उस भाव से ही, क्योंकि वो तो नंगा ही सुलाया जाता है। हाँ जी, अब तो डायपर चल रहे हैं, उसको पहना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पर पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ, इसे मलमूत्र अगर करे तो उसको खुला ही सुलाया जाता था। अच्छा, गर्मी हो ठंड हो, उस हिसाब से जो समय के अनुसार होता है। और चौमासे में थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है। आपने डायपर का बात करा अभी। डायपर में तो बच्चे को कई बार कई बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है, वो लाल हो जाती है जगह उसकी, और वो सब प्राकृतिक चीज़ नहीं है, नहीं, मानव निर्मित है। अच्छा, और जो प्राकृतिक चीज़ है वो कपड़ा ही है। पहले, अब जो हमसे वृद्ध हैं वो उनको पता है, और आपकी उम्र हमारे पिताजी के समान है, ये आपको पता है। हाँ, समय के अनुसार सब चीज़ें बदली जा रही हैं। पहले कपड़ा ही था, सादा था। पहले दुनिया, क्या नाम है, खादी पहनती थी, क्यों खादी ही था। उससे पहले क्या था ये हमको नहीं पता, परंतु क्या है कि वो ये सब मानव निर्मित सौदा है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक में जैसे कपास होती है, जिसको आजकल कपास पैदा भी होती है हर जगह। पहले कपास के कपड़े बनते थे और कपास के कपड़ों से ही रखा जाता था। उससे पहले कहते थे कि जो चावल होता है, जिसको हमारे ब्रज भाषा में धान बोला जाता है, धान का जो पीजन होता है, धान का बचा हुआ सूखा पाला, उससे भी बनाया जाता था। और कुसा होती है एक लकड़ी, कुसा से भी कपड़ा तैयार किया जाता था। और जो कुसा है, कुसा से शुद्ध कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कुसा को रखा जाता है। किसी पूजा पाठ, बड़े कर्म कांड में कुसा जरूर होगी। कुसा के ही जनेऊ बनाए जाते थे, कुसा की ही करछी बनाई जाती थी, ये सब कुसा ही काम करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि पहले कुसा भी थी और आज भी होती है। आप जाओगे तो हमारे जंगल में भी कुसा है, और बगैर कुसा के तर्पण भी नहीं कर सकते हो आप। हाँ, अपने पूर्वजों का तर्पण करोगे तो कुसा जरूरी है, इसलिए सबसे शुद्ध बोलते हैं कुसा को। उसके भी कपड़े पहनाए जाते थे। अभी तुमने मंगला की बात करी, तो मंगला क्या है कि बच्चा जब जगता है, जगने के बाद में सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। जब आँख खुलेगी माँ ही उसको जगाएगी, और जब माँ जगाएगी तो सबसे पहले माँ ही मंगला करेगी। मंगला का मतलब है सुबह जगने का सबसे भोर का समय। अच्छा,
और भोर में सूर्योदय से कुछ बच्चा सूर्योदय का थोड़ी समय देखता है। अच्छा। बच्चा तो बहुत जल्दी जग जाएगा, माँ जगेगी तुरंत बच्चा जगेगा। माँ उसके पास से, क्योंकि छोटा बच्चा गंध लेता है। गंध होती है गंदी चीज की और सुगंध होती है अच्छी चीज की। जैसे ही माँ हटेगी तो उसकी सुगंधी खत्म हो जाएगी कि माँ गई। 6 महीने तक बच्चा सुगंधी से पहचानता है अपनी माँ को। जैसे ही माँ हटेगी, क्योंकि माँ जल्दी जगेगी, घर का कार्य करना है, उसी भाव से बच्चा जग जाएगा। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय का समय बच्चा नहीं देखता। सूर्योदय के समय तो बच्चा सो जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी जगती है तो मंगला होती है। और फिर जब माँ सो जाती है, क्योंकि माँ उसको दूध पिला के फिर सुला देगी, और फिर उसको जब सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद में फिर जगाएगी, नहलाएगी धुलाएगी, तो उसके बाद में फिर उसका कपड़ा चेंज करेगी, तो बोलते हैं श्रृंगार किया। अच्छा। उसके बाद में जब खिलाएगी पिलाएगी दोबारा में, तो वो होता है बाल भोग, थोड़ा खाएगा। बाल भोग के बाद में जब फिर बच्चा सो जाएगा, अगर बच्चा होगा तो खा लिया, खा के फिर क्या गए, अब कोई भी अन्न हो, अन्न तुरंत ही आदमी को फिर सुला देगा, क्योंकि उसका एक तरह का नशा होता है। उसके बाद में फिर सो जाएगा। फिर जब माँ खा पी के जब अपना हो जाएगी, तो दोपहर का समय हो जाएगा, तो फिर बच्चे को खिलाने का समय होगा, तो उसको बोलते हैं राजभोग। अच्छा। और फिर दोपहर के बाद में फिर बच्चा सो जाएगा, खा के, बच्चा है ना, फिर सो जाएगा। फिर सो जाएगा तो दोपहर के बाद में फिर उसको जगाएगी, तो फिर उसको बोलते हैं उत्थापन कराना। और उसके बाद में जब संध्या होगी तो फिर खिलाएगी, तो फिर आरती करके सुला देगी। अच्छा। और फिर सबसे लास्ट में होती है शयन आरती। अब लास्ट हो गई, अब माँ भी सोएगी और बच्चा भी सोएगा, उसके बाद में फिर शयन कराएगी। ये अष्टयाम लीला है। दर्शकों, भगवान को बच्चा बना दिया है। हमारे यहाँ तो बच्चा ही है, बच्चा ही है, बाल स्वरूप में उनको ये उनकी दिनचर्या बताई। जैसे अपने आम हम घरों में दिनचर्या बच्चे की माँ के साथ होती है, वही ये रीत चलती आ रही है। और वो आप इनसे सुने, और इतनी जानकारी इतनी इनके पास छुपी हुई है, और ये आज बता रहे हैं। मैं भी जो कुछ चीज़ें पहली बार सुन रहा हूँ, और बहुत अच्छा है। और आप मुझे ये बताइए, फिर ये यहाँ पर अब मैं बहुत भीड़ देख रहा हूँ, क्या ये भीड़ पहले भी होती थी? देखो, अब तो कुछ नहीं है। अच्छा। अब इतनी पब्लिसिटी नहीं है। ठाकुर जी ने खुद ने कहा था जब महाभारत हुआ कि आज जो तुम उसको बताया अर्जुन को कि आज जो तू देख रहा है, ना तो ऐसे कभी योद्धा हुए और ना ही भविष्य में कभी होंगे। जब धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ तो इस धरती पर इतनी पब्लिसिटी थी। और ऐसा शास्त्र में लेख है कि युद्ध होने के बाद में 56 करोड़ मुकुटधारी तो फिर बच गए। मुकुटधारी का मतलब है राजा। 56 करोड़ तो तब बच गए थे युद्ध करके। तो कितने मतलब मरे होंगे? हाँ, कितने मरे, कितने क्या हुआ, इसका कोई लेख नहीं है, क्योंकि महाभारत के बाद में लेख लिखने वाला बचा ही नहीं कोई भी। ये तो उद्धव जी ने राजा परीक्षित को भी बताया है। सब कुछ हो गया तो परीक्षित बाद में बचा है। परीक्षित को भी बताया है कि भाई उसको लाए थे तो ये जो ब्रज भूमि है ये धरती से परे थी, मतलब अलग थी। तो जब राजा परीक्षित को उद्धव जी लाए तो उद्धव जी ने कहा कि देखो ये भी तुम्हारे बाबा की जायदाद है, उनकी जमीन है। तो उन्होंने पूछा कि मैं इस जायदाद में क्या करूं, यहाँ तो पत्थर कंकर और मिट्टी है, यहाँ कुछ है ही नहीं, और मैं कैसे इस पर प्रजा को लेके जाऊंगा। तो उद्धव जी ने अपनी तपस्या के बल से इसको पृथ्वी में मिलाया दोबारा से, और उसके बाद में यहाँ आके फिर दोबारा से ब्रजभूमि का निर्माण हुआ। और ये उद्धव जी की कृपा से राजा परीक्षित ने फिर कराया है। राजा परीक्षित के वज्रनाभ जी भये जो पौत्र थे, और उनके द्वारा फिर दोबारा से ये फिर रचाया गया। इस सब चीज़ को अष्ट आचार्यों ने बताया कि यहाँ वो था, यहाँ वृंदावन है, यहाँ बरसाना है। उन सब उनको प्रकट करने वाले अलग अलग थे। जैसे कि वृंदावन को प्रकट किया स्वामी हरदास जी ने, उनके हिसाब से ऐसे ही नागरीदास जी ने बरसाना को प्रकट किया। नागरदास बास बरसानो। नागरीदास जी किशनगढ़ के राजा थे, और जब श्री जी की कृपा हुई तो बरसाना आ गए और यहाँ के तप किया। जो आप मुरकुटी देखते हो इसके नीचे उनकी समाधि है आज भी। ऐसे करके अष्ट आचार्यों को प्रकट करने वाले अलग थे। जैसे श्री जी को प्रकट करने वाले थे
नारायण भट्ट जी और नारायण गोस्वामी जी, नारायण स्वामी जी। नाइस। ऐसे करके सबको प्रकट करने का अलग अलग भाव है हम्म। और सबको अलग अलग ऐसे ही ठाकुर जी को प्रकट किया। ऐसे सनातन गोस्वामी भाई, रूप गोस्वामी जी भाई, इन्होंने ऐसे करके अलग अलग 8 आचार्यों ने अष्ट ठाकुर प्रकट करे। अच्छा। और 8 ठाकुर ब्रज के 8वां है नित्य गोपाल जो घर घर विराजता है। सप्तनिधि हैं और वो आज भी जागृत हैं और आज भी अलग अलग भाव से ब्रज में, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो ब्रज से बाहर चले गए और कुछ ऐसे हैं जो आज भी ब्रज में विराज रहे हैं। जैसे कि श्रीनाथ जी है, नाथ द्वारा चले गए, उनको एक ले गई थी, लेडीज थी मेवाड़ की, वो ले गई। ऐसे ही करके राधा गोविंद देव जी चले गए, जयपुर रानी ले गई। वो कसाई की लड़की मदन मोहन जी को ले गई। तो ब्रज के ठाकुर सिद्ध हैं, इसीलिए बिहारी जी का आज भी पर्दा ज्यादा समय नहीं रहता। अच्छा। क्योंकि ठाकुर हमारा जागृत है। अगर आपका प्रेम है तो आप ले, क्योंकि हमारी उसकी दूरी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आंगुर की है। 9 उंगली की कैसे मतलब 2 आंगुर की ही दूरी है, उसको प्रेम से ही फंसा सकते हो, किसी प्रेम बंधन से ही बांध सकते हो। बाकी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसको बांध दे। तुम कितना भी जप तप तपस्या कर लो, ठाकुर आपके बस में नहीं आएगा और एक प्रेम से आ जाएगा। बिना प्यार नहीं दीजिए मोते गोविंदा गोपाला, प्यार से आप उसको फंसा सकते हो। तो प्रेम से ही ब्रज गोपियों ने ठाकुर जी को नाच नचाया, जो तीनों लोक का नाथ है उसको नचाया। आप गाते हो शेष महेश सुरेश गणेश्वर कोई ना याको पार ना पावे, और यहाँ ब्रज की छोरियां चचिया बरछाच पे नाच नचा। जिन कितने युग तपस्या करके उन्होंने यहाँ स्त्री स्वरूप लिया और ब्रज में ब्रज गोपियां बनी और ठाकुर जी को प्रेम मंदिर में फंसा के खूब नचाया। तो वो भाव है और उसी भाव से आज भी ठाकुर जी को प्रेम से ही बांध सकते हो, अन्यथा कोई भी आपकी कोई व्यवस्था नहीं है जो ठाकुर जी को आप बस में कर लो। तो ठाकुर ब्रज को लाला है और ब्रज को लाला तो ब्रज में ही रहेगो। अब दुनिया ठाकुर जी को एक खिलौना समझ रही है, कोई गोदी में लेके घूमता है, कोई इनको डलिया में धर के घूम रहा है। होटलों पे जाते हैं, वहाँ आप भोजन कर रहे हैं, उनको वहाँ टेबल पे बैठा देते हैं। अरे वो जगतपति है, पूरे जग का मालिक है, ये खिलौने का कार्य समझ के जो दुनिया अपना भाव, उनका भी भाव है, मैं गलत साबित नहीं कर सकता, और अपना अपना भाव है, पर फिर भी ठाकुर मंदिर के लिए होता है, उसको घर घर नहीं घुमाया जाता। जैसे कि अपने घर की लड़की होती है, उसको बार बार दूसरे के घर नहीं भेजा जाता, ऐसे ही ठाकुर ब्रज को लाला है, ब्रज को खुद को है वो, तो उसको ऐसे घर घर नहीं घुमाना चाहिए। ये हमारा भाव है, तो उनका भाव है कि वो उनको खिलौना समझ के घुमा रहे नहीं घुमा रहे हैं, वो उनका भाव है कि हम साथ जा रहे हैं, एक फैमिली मेंबर है, इसको साथ लेके चलें। कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया। तो इसका और क्या तरीका हो सकता है कि देखो हम तो इतने योग्य नहीं है, हाँ। पर पहले बड़े बड़े आचार्य थे, राजा भी थे जो बड़े धर्म के ज्ञाता थे, धर्मवान थे, पर फिर भी उन्होंने अपने घर में तो नहीं बैठा रहा ठाकुर जी को, अपने महल से बाहर ही उनका मंदिर बनवाया। अच्छा, घर में भी नहीं बैठाना है? नहीं, उनका मंदिर अलग है। अच्छा, उनका मंदिर घर से घर अलग के होना पास चाहे घर में ही हो, पर उनके लिए उनका अलग सिस्टम है, उनका अलग ही सिस्टम रखा जाता है। क्या वो ज्ञानी नहीं थे? भाई इतना बड़ा महल बनवाया, जैसे कि आप जयपुर ही चले जाओ, हाँ। जयपुर में राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, तो रानी का कितना बड़ा भवन था, पर फिर भी उन्होंने गोविंद देव जी को अलग बैठा रहा और उनको राजा जैसी ही सब व्यवस्था दी। तो उनका मंदिर तो अलग ही था, उनकी सारी व्यवस्थाएं अलग हैं, इसीलिए कभी भी तो वो शुद्धि के लिए शायद ज्यादा वो होता होगा कि वो स्थान शुद्ध रहे। देखो ठाकुर तो सिद्ध, वो तो स्वयं सिद्ध है और शुद्धि ही जरूरी है। बगैर शुद्धि के आप कैसे करा सकते हो ठाकुर जी की सेवा? इसीलिए घर से अलग रखा जाता था। घर तो घर है हमारा, अभी हम घर में भाई बेड पे सो रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बगल में कहीं भी कुछ भी सामान रखा है, झूठा भी रखा है, सही भी रखा है। हाँ। इसीलिए ठाकुर जी की सारी व्यवस्थाएं अलग होती थी, उनकी सामग्री अलग रखी जाती थी, भोग प्रसादी अलग रखी जाती थी, जल शुद्ध था जो अलग रखा जाता था और प्रसादी हो जाता था वो अलग रखा जाता था। इसलिए ठाकुर जी को ठाकुर के हिसाब से ही रखा जाता है, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं अलग ही होती हैं।
और अलग ही रखनी चाहिए अगर उस भाव से आप सेवा कर रहे हो। और रही बात भाव की आपकी, क्योंकि बगैर भाव के कोई चीज प्राप्त नहीं है। आप ये जैकेट पहन के आए हो, इसका भी भाव है, पर कितनी कीमत है, क्या भाव है, तो भाव बताएगा, इतना भाव है। तो ठाकुर जी का अपने अपने अंतर्गत का भाव है। अगर वो लेके उसको घूम रहे हैं तो उनका भी कोई भाव है, कोई रीजन उनका भी निकलेगा। वो कह रहे हैं कि हमारा फैमिली मेंबर, पर उसको फैमिली मेंबर कैसे बना सकते हो? उस फैमिली को ही उसने बनाया है। ये बात भी है आपकी। उसी हिसाब से अपनी अपनी वो है ना सोच। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। हर किसी का ये क्रमबद्ध ज्ञान है, जिसको विज्ञान कह देते हैं। किसी भी चीज पर ज्यादा रीजन करने से वो ज्यादा उसको एक्सपेरिमेंट में जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी भी चीज पर ज्यादा उसका ध्यान देने से ही विज्ञान बन जाता है। तो अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है। परंतु जो मेरी सोच है वो मैं बता रहा हूँ कि ठाकुर ठाकुर है, उसको उसके हिसाब से ही रहने दो, उसको एक खिलौना ना बनाए तो ही अच्छा है। इसीलिए ब्रज में देखो हमारे वृंदावन है, कोई 3500 मंदिर है, वो तो रजिस्ट्रेट हैं। उसके अलावा घर घर में ठाकुर जी विराज रहा है, पर तू किसी के भी घर जाना वो ठाकुर जी का यही भाव बताएगा। ठाकुर हमारा भी अंदर बैठा है, तो उनके लिए भी अलग ही सिस्टम है। वो घरेलू सिस्टम नहीं है, ठाकुर का सिस्टम ठाकुर का है, उनका अलग ही। आप पुष्टि मार्ग में जाओ तो पुष्टि मार्ग का भी अलग भाव है। वो कोई भी चीज बाहर की यूज नहीं करेंगे, किसी टंकी का पानी नहीं पिएंगे, कुएं से खींच लेंगे चाहे नदी से पी लेंगे, बहता हुआ जल शुद्ध है उसको भी पी लेंगे। परंतु उनका अलग भाव है, वो अपना ही घर का भोजन बनाएंगे, उसी को भोग धराएंगे, उसके बाद में जब प्रसादी हो जाएगा तो उसको लेंगे। तो सबका अलग अलग रीजन है। ब्रज को भाव तो लाला को है, और लाला के भाव से ठाकुर को रखें, क्योंकि ठाकुर है अगर हम फेंक क्यों देंगे ना तो बात कह देंगे लाला ले लीजिए ये लड्डू है तेरो, अच्छा वो भाई ले ले वो। परंतु अपना अपना गुरु का वो है ना, जो गुरु ने तुमको ज्ञान दिया उसी आधारित सेवा करो, ये ब्रज भाव है। अब दर्शकों के लिए ये भी थोड़ा सा प्रश्न मुश्किल हो सकता है कि गुरु कैसे मिले और गुरु की पहचान क्या है, कौन आज के समय में, क्योंकि हमारे देश में हमारे धर्म को लेके ही इतने नेगेटिव फैला दिया गया। ये बाबा उसको हाईलाइट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाया भी गया कि ये बाबा ने ऐसे किया वैसे किया। अगर 2% होगा तो उसको 90% जोड़ा भी गया है, ये ऐसा है। तो उसके बारे में देखो, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। खूब गुरु को पहले जान लो, देखो ना रीजन अपने नेत्रों से देखो सत्य क्या है। और गुरु तो वही है जो आपको सही सदमार्ग दिखाए। उसको हाईलाइट करने से या बढ़ा चढ़ा के देखने से या ज्यादा विख्यात गुरु का शिष्य बनने से चेला को भी हानि है। हानि है क्यों? कि वो सोच रहा है कि मैं जन कितने, मेरा गुरु क्या है। गुरु तो वो है जो आपको सही तरीका बताए, सही ज्ञान दे। देखो, गुरु का मतलब होता है अपने शिष्य का उद्धार करना। वो उससे मतलब नहीं होता कि वो हाईलाइट है या उसकी ज्यादा बड़ी पहचान है। एक ब्रज में एक लिखा है कि यश मिले वैभव मिले। यश माने उसका नाम फैला हो, वैभव माने उस पर लक्ष्मी हो। यश मिले वैभव मिले और जगत व्यवहार, उसका पूरे जग में चर्चा हो। और गे भक्त को जब मिले जब कोप करे करतार। गे भक्त को तब प्राप्त होता है कि समझो कि ठाकुर जी अब तुम पर क्रोधित हो रहा है। इसलिए संत वही है, वो हाईलाइट से गुरु वही है जो अपना एकांत में भजन करना है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा गुरु क्या जो शिष्य से किसी लोभ के कारण उसको चेला बनाए या कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। गुरु तो वही है जो आपको ज्ञान देके भूल गया कि मेरा कोई चेला था। और चेला का भी ये धर्म है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चले। वो गुरु शिष्य का नाता है और उसको हाईलाइट से कोई संबंधित नहीं होता और उसी आधारित रहना चाहिए। इसीलिए गुरु घर है, अगर आपको देने को नहीं है ना तो वहां लेने भी मत जाओ। अब मैं एक प्रश्न मेरे मन में आ गया कि लाखों लोगों ने किसी को गुरु मान लिया, उनकी खूब चर्चाएं भी हुई। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे अब उसमें एक और विषय खुल जाएगा, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मैं
एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि लाखों उसके शिष्य हो गए और कुछ समय बाद लगता है कि वो जेल में हैं, उन पे आरोप लगे हैं, पर उन भक्तों का क्या जिन्होंने उनको गुरु माना और बात तो उन्होंने भी जो प्रवचन दिए हैं, जो भी हमारे ग्रंथों से उठा के बोला है या अपने मन से भी बोला है, सही बातें ही बोली हैं। तो एक आम दर्शक, आम भगत, आम इंसान, आम मानव उसमें कहाँ तक सोच पाएगा, कहाँ जाएगा, या जिसने उसको गुरु मंत्र भी ले लिया है तो उसका क्या होगा। देखो, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, जो गुरु ने दिया और मानसिक स्वरूपी गुरु माना, और जिन्होंने गुरु मंत्र दिया उस मंत्र का जप करो। दूसरी बात, गुरु की कभी भी गलत चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। अगर उनकी कोई उनसे गलती हो गई है या कोई, जैसे आपने अभी एक प्रश्न किया कि भाई ऐसा हो गया, ठीक है मैंने मान लिया, पर गुरु की जो दी हुई शिक्षा है ना, उसमें आप अच्छी शिक्षा लो ना, उनके गुण की तरफ जाओ, अवगुण की तरफ मत जाओ। ये गुरु सबसे पहले बताता है, अगर वो गुरु होगा तो, कि भाई मेरी जो मैं अभी तुमने अभी एक प्रश्न कर दिया, उसमें थोड़ी सी चर्चा और बढ़ गई कि शंकराचार्य जी चल रहे थे और शंकराचार्य जी के साथ में उनके सबरे शिष्य चल रहे थे। अब शंकराचार्य जी तो अपनी अपनी भावना थी ना। अब जब सामने वो गए तो उनको थोड़ी सी जल की इच्छा हुई, तो जल तो मिला नहीं, तो भट्टी में शराब उबल रही थी, जिसको दारू भी किया कहा जाता है, और उन्होंने जल समझ के और मानसिक रूप ही उनको ग्रहण कर लिया भर के। अब चेलाओं ने सोचा, अरे जब गुरु शराब पी रहे हो तो चेलाओ पियो, और चेला ने भी पी लिया। आगे पहुंचे, जब जहाँ जाके यात्रा समाप्त हुई और बैठ गए तो गुरुजी बैठ गए, तो शिष्य भी बैठ गए, तो गुरुजी ने देखा कि ये चेला क्या कर रहे हैं। वानी भाई तुमने वो ऐसे क्यों पिया, वन आपने भी तो ग्रहण किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ के गए तो वहाँ कांच की भट्टी थी जिसमें कांच उबाला जाता है, और उन्होंने उठाया अपना कमंडल भरा, एक कमंडल कांच पी गए। और चेलाओं से कहा गया पी के दिखाओ। चेला सब हल गए, किसी ने नहीं पिया। तो गुरु की जो दी हुई शिक्षा है, जो सत्य है उसको ग्रहण करो, असत्य को नहीं। जो गलत है वो गलत है, सही है जो सही नहीं, सत्य असत्य है। और एक बात ये भी निकल के आ रही है कि आपके विचार के मुताबिक कि गुरु के पर्सनल उस पे ना जाओ, पर्सनल लाइफ को छोड़ दो। अगर कोई लांछन उनके पर्सनल लाइफ पे लग गए हैं या वो उनके कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, उसके लिए हम जज नहीं बन सकते। आपका कहने का तो यही मतलब है, यही अर्थ है। तो इसलिए जो गुरु की दी हुई शिक्षा है आप उसको ग्रहण करो, उनके गुण को ग्रहण करो, अवगुण को नहीं। अवगुण को नहीं। तो यहाँ तक आपको सब दर्शकों को आपको बताया गया। आगे की वीडियो के लिए आपको हम फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ज्ञान आपने दिया है। और आज प्रेमानंद जी का नाम सब ले रहे हैं, जान रहे, विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनकी वजह से कितने नवयुवक इस राह में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म में ठाकुर जी को पूजा जाता है, और उनके कहने के अनुसार, अगर उनकी कहने के अनुसार चलेगा तो उसका उद्धार निश्चित है, उसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु ठाकुर जी को प्राप्त ही करें, क्योंकि हिंदू, और दूसरी बात हिंदुस्तान, इसी में सब देव प्रकट हुए हैं, और ये देव ऋण होता है मनुष्य पे। जिसके लिए भेजा है उस कार्य को करो, और यहीं तक सीमित होना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो दूसरे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए उनको भी धर्म का गुरु माना गया है और मान रही है पब्लिक। उनकी वजह से आज ब्रज में पब्लिसिटी भी बढ़ रही है, और नए नए युवक अधर्म का रास्ता छोड़ के धर्म के रास्ते पे आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, और उनके भाव से उनको भी इस ब्रज में आके ठाकुर जी के दर्शन की सुख प्राप्त होता है, अन्यथा तो कहीं ना कहीं घूमते रहते। ये अच्छी बात है, और इसी चीज़ पे बने रहें। और फिर आगे की वीडियो के लिए आप हम सब दर्शकों को फिर दोबारा से मिलेंगे। इसलिए सब बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, ये बहुत